शिव को गुरु मानने के बाद हमारा मन अस्थाई शिष्य भाव में कैसे जाएगा? अस्थाई भाव, अस्थाई भाव को पहले थोड़ा हम लोग समझते हैं। अस्थाई भाव क्या होता है? जैसे एक माँ बाप का अपने बच्चे के लिए अस्थाई है। कहते हैं पूत कपूत हो जाता है, लेकिन माता को माता नहीं होती, क्योंकि वो माँ का अस्थाई भाव है। पुत्र कुछ भी कर लेता है, सबको माफ कर देती है, क्योंकि वो अस्थाई है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो अस्थाई भाव हमारे जीवन में कैसे होता है? हमको आता है, आपको आता है। पति और पत्नी एक साथ रहते हैं, कितनी बातें होती हैं, लड़ाई झगड़ा कोहराम सब हो जाता है, और फिर से एक साथ ही रहते हैं। यानी अस्थाई शिष्य भाव, बाहर की चीजों से अंदर का जुड़ाव खत्म नहीं होता। अस्थाई शिष्य भाव जगत में कैसे होता है, ये हमको आपको आता है। महादेव से कैसे होगा, ये नहीं आता। किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, किसी ने इसको, इस जुड़ाव को करने में मदद नहीं की। तो साहब ने कहा कि महादेव से अस्थाई शिष्य भाव हो जाना। शिष्यानुभूति एक छोटी सी पंक्ति है, छोटी सी किताब है, जो 1990 में साहब श्री ने अपनी अनुभूति के आधार पर लिखा था, जिसको उसमें एक ही पंक्ति ऐसी है जो अनिवार्य कही गई। आपका अस्थाई शिष्य भाव होना ही शिव की शिष्यता में अनिवार्य है। कंगन पहनना अनिवार्य नहीं है, तीनों सूत्र करना ही पड़ेगा, यहां तक कि उसको भी अनिवार्य नहीं कहा गया, लेकिन अस्थाई शिष्य भाव होगा, होना ही होना है, ये अनिवार्य कहा गया। ये कैसे होगा? निरंतर महादेव से दया मांगना, बार बार मेरा मन महादेव से दया मांगे, चाहे विश्वास हो या ना हो, लेकिन अगर बार बार हम महादेव से दया मांग रहे हैं तो निरंतर प्रयास हमारे मन में शिव की दया का प्रवेश कराता ही कराता है, और महादेव की परिधि में, महादेव के घेरे में ही हमारा मन चलता है। जब हम शिव की चर्चा करते हैं, शिव की चर्चा करना, शिव की चर्चा सुनना, यानी निरंतर ये काम करना, लगातार ये काम करना, धीरे 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 हमारे विचार को भाव में, भाव को प्रेम में परिणत करता ही करता है। और तीसरा सूत्र करते करते शिष्यता के भावांतरण के लिए अपने गुरु शिव को प्रणाम करने का निवेदन आवश्यक है। तो यानी कि शिष्यता का भावांतरण, भाव में बदल जाए, ये शिष्य भाव में बदल जाए, ये विचार एक दिन ये भी हो जाता है। ये तीनों सूत्र हमारे मन में शिव के लिए अस्थाई भाव करने में सहायक सूत्र हैं। बहुत बार ये बात आई, लेकिन हम लोगों ने या तो ध्यान नहीं दिया है, कभी गौर नहीं किया है। सालों से हम लोग दूसरों से ये कहते हैं कि महादेव को गुरु बना लीजिए और तीनों सूत्र करिएगा। लोग कहते हैं कि 3 सूत्र किस लिए करना है, तो हम लोग कहते हैं उनको कि मदद करेगा, ये महादेव को गुरु बनाने में सहायक क्रिया है। और एक दिन साहब ने पूछा कि इतने सालों से आप लोग कह रहे हैं कि ये सहायक क्रिया है, तो आज मैं पूछता हूं कि मूल क्रिया क्या है तब? क्योंकि कोई चीज की सहायता के लिए आप कोई काम बनाते हैं तो उसका मूल कोई काम होगा ना। ये सड़क बननी है तो मिस्त्री है लगा हुआ है, उसकी सहायता के लिए ना कोई मिस्त्री दिया जाता है, ये काम है, ये काम करना है, ये कार्यक्रम कोई कर रहा है तो उसकी सहायता सारे लोग मिलके कर रहे हैं, लेकिन कोई तो खड़ा हुआ होगा पहले। तो मूल कौन है? साहब ने कहा कि इसमें मूल का क्रिया क्या है जिसकी मदद के लिए ये सहायक क्रिया है? तो उन्होंने उस दिन यही समझाया कि अस्थाई शिष्य भाव हो जाए। शिव का अस्थाई शिष्य भाव हो जाना, शिव का शिष्य का अस्थाई शिष्य भाव हो जाना ही इसका मूल काम है। इसकी मदद के लिए ये तीनों सूत्र हैं। जिस दिन ये काम हो जाए, आपका मन इतना जुड़ जाए कि महादेव से दया के आश्रय में ही रहे, महादेव की बात ही करे और सुने, महादेव को ही प्रणाम करे, तब भी आप क्या करिएगा? क्या तब आप तीनों सूत्र करना छोड़ दीजिएगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, साइकिल चलाने के लिए, सीखने के लिए आप साइकिल चलाते हैं, लेकिन जब साइकिल चलाना सीख लेते हैं तो साइकिल तब भी चलाने का तरीका तो वही होता है ना।
जब साइकिल चलाना सीखे थे तो जिस तरीके से सीखा था, सीख लिए हैं तो उसके बाद भी उसी तरीके से चलेगा ना। तो महादेव से तीनों सूत्रों से आप मदद ले सकते हैं, जुड़ाव कर सकते हैं, लेकिन एक दिन ये जुड़ाव हो जाए इसकी निरंतर कोशिश करनी है। हमारा आपका मन शिव होगा नहीं, शिव का आवेश जगेगा नहीं, उसमें निरंतर प्रयास आवश्यक है। बस यही साहब श्री ने कहा है कि दूसरी चीजों को हम लोग छोड़ देते हैं, हमारे दुख हमारी पीड़ा से महादेव ही मुझको मुक्त कर सकते हैं, लेकिन जब दुख आता है, जब पीड़ा आती है, तो हम सबसे पहले महादेव को ही छोड़ देते हैं कि महादेव को से दया नहीं मिली है, इसलिए महादेव को छोड़ो। ठीक एन समय पे छोड़ते हैं, बस अब दया होनी ही है कि हम लोग छोड़ के किनारे हो जाते हैं। तो निरंतर हमारा आपका प्रयास अस्थाई शिष्य भाव प्रदान करता है।